भगवान किसी ना किसी से अपना काम कराते हैं। जैसे हनुमान जी से काम करा लिया, संजीवनी बूटी मंगवा ली। हनुमान जी से काम करा लिया, सीता मैया का पता लगवा लिया। राम का काम हनुमान जी करते हैं, भगवान का काम अर्जुन जी ने किया। ऐसे ही भगवान का जो भी करो ये सोच के मत करो कि मेरा काम है। सदा ये भाव रखना चाहिए कि परिवार व्यापार मेरा नहीं, ये प्रभु का है। हम तो भगवान के नौकर बन के काम कर रहे हैं। तो आपका गृहस्थी में रह के कार्य करना भी आपकी भक्ति हो जाएगी। मेरा मान के नहीं, भगवान का मान के काम करो। मेरा नहीं है कुछ। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, मैं नहीं मानता कि मैं करता हूं या मेरा है। मैं ये मानता हूं भगवान का कार्य भगवान कर रहे हैं। हम नौकर बन के वही करते हैं जो भगवान कराना चाहते हैं। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपियों यहाँ आओ, ये बताओ तुम्हारे लिए हम क्या करें। गोपियां बोली आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान बोले अच्छा ऐसा है, जाओ, आई हो ना, अब जाओ पति के पास जाओ, जैसा भी हो पति की सेवा करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका परिवार और आपका जीवन धर्म से चलता है कि संविधान से चलता है? जोर से जोर से जोर से। देश चलता है संविधान से, पर आपका हम सबका पर्सनल जीवन किससे चलता है? धर्म से। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान, ये बात मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। आप अपने पति को, मैया आप अपनी इन्हीं आंखों से अपने पिता को भी देखती हो और इन्हीं आंखों से पति को भी देखती हो। तो पिता को और पति को देखने की आंखें, देखने की दृष्टिकोण, भाव एक ही है कि अलग अलग है? नजरिया एक है कि अलग अलग है? बोलो हाँ, अलग है। तो बताओ अलग अलग है किसने किया, धर्म ने कि संविधान ने? हाँ, ये धरती धर्म से चलती है। आप अपनी मां को देखते हैं तो जो देखने का नजरिया है उस नजरिया का नाम धर्म है कि मां को ऐसे देखो और पत्नी को ऐसे देखो। जिस दृष्टि से मां को देखेंगे उसी नजर से, उसी भाव से पत्नी को नहीं देखेंगे। पत्नी के लिए भाव अलग होगा, मां के लिए भाव अलग होगा, पति के लिए भाव अलग है, पिता के लिए भाव अलग है। बोलो हाँ। जबकि दोनों ही पुरुष हैं और दोनों ही स्त्री हैं। पति भी पुरुष है और पिता भी पुरुष है, पर दोनों के साथ व्यवहार अलग अलग है कि नहीं? बोलो हाँ। किसने अलग अलग किया? धर्म ही है, तो सबको अलग अलग करता है। अब आप कहते हैं अच्छा अलग अलग होना सही है कि एक होना सही है? क्या होना सही है? व्यवहार में पति के साथ अलग ही व्यवहार होगा और पिता के साथ अलग अलग ही व्यवहार किया। एक व्यवहार कर लोगे तो आप राक्षस हो जाओगे। राक्षस भी नहीं, राक्षस भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। पत्नी वाला व्यवहार अपनी मां से कौन करता है? कोई नहीं करता, राक्षस भी नहीं करते। तो राक्षस भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि राक्षस लोग भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। इसलिए कहता हूं धर्म का पाठ बहुत जरूरी है। धर्म जिंदा है तब तक आप इंसान हैं, वरना बताओ वो कौन है जो मां के साथ और पत्नी के साथ एक सा व्यवहार करता? बताओ वो कौन है? कौन है? जोर से। वो होते हैं जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, और भी पशुओं का नाम ले सकते हैं आप। ये कुत्ते बिल्ली पशु हैं, इन्हें जानवर कहते हैं। ये लोग जिस मां से पैदा होते हैं, कुत्ता जवान होगा तो अपनी मां के साथ ही संबंध बनाने लग जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि ये किस श्रेणी में है? जोर से। जानवर हैं। आप किस श्रेणी में हैं? मनुष्य। इसलिए कहता हूं जानवरों के पास धर्म का ज्ञान नहीं है। जिसके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं है वो जानवर है। इंसान के पास भी धर्म का ज्ञान नहीं तो वह इंसान भी जानवर है। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए कहता हूं कि आप इंसान हैं। इसलिए धर्म का पाठ जरूर पढ़ो और धर्म से जीवन जियो
किससे जीवन जियोगे? धर्म से। रावण जैसे ज्ञानी पंडितों का नाश क्यों हो गया? क्योंकि रावण ने धर्म छोड़ दिया। अब बताओ, किसी की पत्नी को चुरा लेना धर्म था क्या? बोलो। जब धर्म का आपने उल्लंघन किया, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ, सर्वनाश हुआ उस रावण का जिस रावण से देवता भी कांपते थे। मर्यादा का तुम उल्लंघन करोगे तो तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा नाश होगा। एक बार इंद्र ने भी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, एक बार इंद्र ने अहिल्या को देख करके उस अहिल्या की सुंदरता पर आसक्त हो गया और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या के साथ गलत भाव से आ गया। क्या हुआ? उस इंद्र का भी इंद्रासन से पतन हो गया। देवताओं के राजा भी गलती करेंगे, धर्म का उल्लंघन करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो ईश्वर के न्याय का डंडा वहां भी चलता है। कोई नहीं बचता, कोई नहीं बचता। इसलिए कहता हूं कि धर्म का त्याग ना करो, धर्म के अनुसार चलो। ठीक है, बात समझ में आई? किससे चलेंगे? ये धरती किससे चल रही है? धर्म से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवियों आपका धर्म क्या है? अब जैसे मैं मैयाओं से पूछूं, मैया आपका धर्म क्या है? आप पत्नी हो तो आपका धर्म क्या है? हैं? मैया आपका धर्म क्या है? स्त्री का धर्म। अच्छा सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, हमारे सनातन में सबके लिए धर्म की परिभाषा अलग अलग है। जैसे पत्नी का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। सही है? भाई का धर्म अलग है, बहन का धर्म अलग है। अब मुझे आप लोग बताओ पत्नी का धर्म क्या है? फिर पति लोग अपनी परिभाषा तैयार रखना, आपसे भी पूछेंगे कि आपका धर्म क्या है। मैया, मैया मेरी प्यारी माँ, बताओ मेरी माँ आपका धर्म क्या है? बताओ आपका धर्म क्या है? हैं? आपका धर्म क्या है? सेवा। किसकी सेवा? पति की। सिर्फ पति की, सास की नहीं। मैया आपका धर्म क्या है? हैं? पति को मारना? नहीं, नहीं। आपका धर्म क्या है? ससुर की नहीं करोगी? सुनो मैया, ओ पंचायती मैया, ओ बहन सुन लो, बाद में चलाना मोबाइल। सुनो, पति का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या? पत्नी का धर्म। स्त्री का धर्म क्या है? अब सुनो, स्त्री का धर्म, स्त्री का एक ही धर्म है। क्या धर्म है? क्या है? स्त्री का एक ही धर्म है। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। और यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की, पति की सेवा करना और बच्चों को संस्कार देना, ये आप स्त्रियों का धर्म है। पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, और बच्चे जो आपके होंगे उनको ठीक ठीक से बढ़िया से उन पर ध्यान, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, पूरा माँ का शासन रहे बच्चों पर, पूरी देख रेख रहे। बिगड़ गए तो आप ही रोगी बाद में। ठीक है? तो स्त्री के कितने धर्म हैं? मूल में एक है, सास ससुर को भी लिए रहना। कहां जाएंगे बेचारे? पति की सेवा करना। तो मैया आप लोग करती हो पति की सेवा? मैया आप पति के पांव दबाती हो? नहीं, नहीं दबाती।
पांव दबाने में शर्म आती। पांव दबा, राक्षस के पांव दबा रहे हो आप। आप दबाते हैं पांव पति के? ये नहीं हैं? भाई आप चरण दबाती हो पति के? सही, खाओ मां कसम। आजकल पत्नियां पांव पति के दबाने में उनको लगता क्या ये अनपढ़ जाहिल बातें कर रहे हो आप, गवारों की बात। आजकल पांव दबाने को बहुत जाहिल गवारपना कहते हैं लोग, जबकि लक्ष्मी जी भगवान नारायण के सदा चरण दबाती हैं। लक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण के सदा चरण दबाती हैं। आजकल पांव दबाने का कल्चर गया, अब ये परंपरा धीरे धीरे, अब कहां कोई पांव दबा रहा है। पांव छूने की परंपरा भी समाप्त हो गई। अब आजकल पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। आज के लड़के झुकते नहीं ना, वो पिक्चर देख लिए, झुकेगा नहीं साला, इसलिए झुकते नहीं है। बोले झुकेंगे नहीं। तो माँ के पांव नहीं छूते, पिता के पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं बस। और पांव भी कैसे छुए जाते हैं आज के लड़कों को पता ही नहीं है। लेफ्ट हाथ से ऐसे छुएंगे पांव, जैसे उपकार कर रहे, पांव ऐसे छुएंगे, माँ बाप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और ये गलती किसकी है? हैं? तुम्हारे बच्चों से पांव छूना भी नहीं आता, तुम्हारी पूरी लापरवाही है ना? तुमने सिखाया कुछ नहीं। सोचिए, तुमने अतिथि का सम्मान करना नहीं सिखाया। इसलिए कहता हूं, बच्चों के अंदर संस्कार शुरू से भरो। कोई भी आए, सिर रख करके पांव पड़ो। दादाजी आए, पिताजी आए, नानी आई, मौसी आई, बुआ आई, फूफा जी, कोई भी रिश्तेदार आए, पांव पड़ना सिखाओ। झुकना तो सीखें, संस्कार बनेंगे झुकने के बच्चों के अंदर। और जैसे आपके बच्चे टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुछ भी खाते या पीते हैं, तो पहले बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा ये चॉकलेट लो, पहले तुम जाओ, वो बच्चे खेल रहे हैं वहां कहीं भी जहां हो, पहले जाओ उसको दो। पहले देना सिखाओ कि बेटा पहले दो फिर खाओ। बांट करके खाना, यही सनातन है। अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये बांट कर खाना, खिलाना, यही ना संस्कार है। आजकल लोग अपना अपना खा लेते हैं। जैसे आपके घर बनी खीर, और तभी कोई आ गए मेहमान, तो आपका सिर चढ़ गया। अभी आना था, खीर बनी, अब खा नहीं, खुद भी नहीं खा रहे हैं, उसे भी नहीं खिला, भले वो ठंडी हो जाए। अब उसका इंतजार कब जाए। ये पानी लाए, पानी सब पानी लाए, कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे। ले आए 2 बिस्की किट और दे दी। अब जल्दी, हाँ हो, ठीक है, फिर आना। ऐसे भगा रहे हैं उसको, जाओ। और जैसे ही वो गया, कुंडी लगा के खीर खा रहे हैं। क्या मजाल के एक बूंद तुम किसी को दे दो। मैया, ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। गृहस्थ का धर्म है कि आपके घर में कोई भी आए, उसे इस भाव से खिलाओ पिलाओ कि इस रूप में भगवान ही आए, क्योंकि उसके भीतर बैठे तो भगवान ही हैं। हर व्यक्ति, हर जीव के भीतर कौन है? इसलिए मैया आप अन्नपूर्णा हो, आप खिलाने पिलाने में कमी ना किया करो, वो कंजूसी ना किया करो। कुछ मैयाएं ऐसी होती हैं कि जो 4 मेहमान आ जाएं, वो पता लग जाए कि ये आज यहीं खाएंगे, तो पति को खाने लग जाती है। ले आए अपने दोस्तों को, ये यहीं खाएंगे, और कहीं नहीं मिला। हाँ? भगवान से सोचिए, गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, और मैं भगवान से यही कहता हूं कि प्रभु सदा अतिथियों के चरण गौरी गोपाल में पड़ते रहें, सदा यहां अतिथि आते रहें, और मैं ये दास अनिरुद्ध इसी तरह सेवा
किस्मत वालों के घर साधु संत अतिथियों के चरण पड़ते हैं। आजकल सच बताओ, अब कहां कोई किसी के घर जाता आता है? पहले आपके घर साधु लोग आ जाते थे कभी भिक्षा मांगने, भिक्षाम देही भवती, भिक्षाम देही, भिक्षा दो। आजकल कहां साधु आते हैं भिक्षा मांगने? पहले आपके द्वार पे गैया आ जाती थी, अब आजकल लोग मल्टियों में रहने लग गए, ना गैया ना साधु। अब तुम्हारा घर साधु संतों से, याचकों से, दीन दुखियों से खाली हो गया है। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमें इस योग्य बनाओ कि हम सदा देने वाले बने। हम 2-4 लोगों की सेवा सहयोग रोज करें। भगवान आपको इस योग्य बनाए सबको। अच्छी बात होती है कि आपके द्वार पर कोई आता है, अच्छी बात नहीं है कि आपके द्वार पर कोई नहीं आता। आजकल आपके द्वार पर केवल गली के कुत्ते भी पहले आते थे, अब तो गली वाले कुत्ते भी बेचारों को नगर पालिका ने मरवा दिया। बोलो हाँ, अब तो गली वाले कुत्ते भी सफाया हैं। बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूं, बोलो हाँ कि ना। अब तो कुत्ते भी नहीं बचे बेचारे, चिड़िया तो बची ही नहीं। हम देखते थे कि पहले आंगन हुआ करते थे, हमारे दादाजी पिताजी भोजन करते तो छोटी सी चिड़ैया थी गौरैया नाम की, फुदक फुदक के वहां आंगन में खेलती। खाते हुए के चावल हमारे पिताजी डालते, वो भी खाती। आज पहले एक आदमी अकेला नहीं खाता था, भोजन के टाइम कोई अतिथि आ जाए उसे बुलाता, और खाते समय चिड़िया बढ़िया आई जाती थी, चिड़ियों को खिलाते, खाते वो खिलाते रहते चिड़ियों को। आजकल आदमी छिप के खाता है अकेले, पहले के लोग बांट कर खाते थे। इसलिए मेरी माँ, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। ईश्वर ने कुछ देने योग्य बनाया है तो दिल खोल कर देना सीखो। ले कौन जाएगा? मैं ले जाऊंगा कि आप ले जाएंगे? बांध कर ले जाने की व्यवस्था ना आपके पास है ना मेरे पास है ना। हमारे डॉक्टर श्री रामेश्वर अग्रवाल जी हैं, आप आसाम तिनसुखिया से आए हैं, आप ये बैठे हैं। आपने देखो यहाँ आसाम से आकर डॉक्टर हैं आप पेशे से, और यहाँ आकर के इन्होंने वृद्ध माओं की सेवा के लिए इन्होंने अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए कि मैं भी सहयोग करूंगा, सेवा से जुड़ूंगा। धन दिया है परमात्मा ने तो धर्म से नहीं जुड़ा, तो बताओ उस धन के होने का अर्थ क्या है? फिर तो धन वैश्याओं के पास भी है, धन तो वैश्या के पास भी आप लोगों से ज्यादा है, हाँ या ना। धन होने का अर्थ तब है जब धन धर्म से जुड़े, तब ना धन होने का अर्थ है। वरना है पर खाया कौन? एक रोटी तुम्हारे द्वार से नहीं मिल रही है तो धन होने का मतलब क्या है? भगवान ने कहा देवियों अपने अपने पति के पास जाओ, पति की सेवा करना मेरी माँ। तो आप लोग किसकी सेवा करेंगे? आप लोग पति के साथ ऐसे रहो कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ रहकर सुख पाती हैं। अपने पति को भगवान की तरह मानो, और जो स्त्री अपने पति की सेवा में समर्पित है, और जो पुरुष भी। अच्छा पति लोग आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? भाई आपका विवाह हो गया, क्या मानते हो आप अपनी पत्नी को? हैं? पत्नी तो है ही, आप क्या मानते हो? पत्नी तो आपको भगवान मानती है, नहीं मानती? क्या मानती है आपको? ग्रह लक्ष्मी मानते हो। पत्नी कहां आपकी? आप क्या मानती हो अपने पति को? पक्का भगवान मानती हो? सही, पक्का वाला भगवान, सही। देखो ये आपको भगवान मानती हैं, और आप क्या मानते हो? हाँ, आप भी भगवान की तरह माना करो। सम्मान करते हो पत्नी का? पत्नी को गाली देते हो? नहीं, कभी कभी देते हो। पत्नी गाली देती है आपको? वो भी देती हैं? मतलब मिल बांट के अपना गाली खा लेते हो, तेरी हम खा लेंगे, हमारी तू खा। रोटी खा लिया करो एक दो ज्यादा, गाली क्या खाते हो? आप देते हो गाली तो बेचारी वो भी देती होगी, फिर कब तक सुने? पुरुष लोग गाली बहुत देते हैं पत्नियों को, काहे देते हो भाई साहब? गाली मत दिया करो। अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार नहीं।
हम शास्त्र कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं कि सामने वाले के साथ वही व्यवहार कीजिए जो व्यवहार आपको आपके लिए अच्छा लगे। कि आप जब मेरे साथ व्यवहार करें तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, तो मैं भी आपके साथ वैसा व्यवहार करूं कि आपको अच्छा लगे। इसलिए कहता हूं अच्छा व्यवहार कीजिए। मैया हाँ कर लो, गुटरगू कर लो, पंचायत हाँ हाँ कर। क्या क्या है? मंगलसूत्र है और क्या? हाँ पायल है। हाँ और क्या चल रहा है? हाँ 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 मैया का ध्यान यही रखा है। यही बात है कि क्या क्या? हाँ देखो, खड़ी होके देख लो मेरी माँ। सुनो, पति की सेवा करना है। क्या करोगी मैया? सेवा करना पति की, और पति भी पत्नी का सम्मान करे, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। और गृहस्थ में खुशहाली के लिए ना क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आजकल के लड़का लड़की पति, आजकल तलाक क्यों होता है? एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, इसका उत्तर दे दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए आजकल तलाक क्यों हो रहे हैं? मूल कारण क्या है? तलाक होने का मूल कारण क्या है? सब लोग बताओ, अपना अपना मत दो। शादी के बाद जल्दी से तलाक हो जा रहे हैं, क्यों? क्या कारण आप बताओ? हैं? संस्कार नहीं है, एक तरफ ये आवाज है, सहनशीलता नहीं है, दूसरी आवाज ये है। आप क्या कहती हो पीली मैया? तलाक काहे होते हैं ज्यादा? आप बताओ क्यों? मैया भैया बताएंगे हमारे भैया। मैया बताओ, चलो आप बताओ, गुलाबी मैया हमारी बताओ क्यों होते हैं तलाक? हैं? ठीक है, आप बताओ लाल मैया, तलाक क्यों होते हैं? सुनो, अब हम बता दें, बहुत ध्यान से सुनो। आजकल तलाक इसलिए होते हैं कि थोड़ा थोड़ा सबकी देखो, दाल स्वादिष्ट तब बनेगी जब थोड़ा उसमें मिर्ची की भी मात्रा हो, जो भी मसाला पड़ते हैं थोड़ा थोड़ा उचित मात्रा में सबकी उपस्थिति हो, इससे स्वाद बढ़ता है। बोलो हाँ, वरना सीधी दाल पकाओ और खा लो नमक डाल के, वो भी एक दाल है, उबली हुई दाल, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए छौंका वौका प्रॉपर लगा के स्वादिष्ट बनाया जाता है। ऐसे ही रिश्तों को चलाने के लिए सब चीजों का मिश्रण जरूरी है। पहला मिश्रण तो संस्कार का, जो कि होना ही चाहिए, माँ बाप की तरफ से लड़का लड़की को संस्कार, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि विवाह के बाद आज के जमाने में क्या होता है, लड़का लड़की की उम्मीदें कुछ और होती हैं, संभावनाएं कुछ और होती हैं, और वो संभावनाओं में लड़का लड़की खरे नहीं उतरते, है ना? क्या है, शादी के पहले लड़का लड़की को लगता है कि हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया, शादी हो जाएगी, बढ़िया चलेगा। लेकिन शादी के बाद लड़के को कमाना पड़ता है पैसे, गृहस्थी में जाने के बाद दो दो बातें सुननी पड़ती हैं, उसका अभ्यास तो होता नहीं है सुनने का बातें। पहले तो सब हरा हरा दिखता है, बाद में जब लोड आता है तब व्यक्ति घबरा जाता है। इसलिए कहता हूं कि हर परिस्थिति से लड़ने की और हर परिस्थिति में रहने की ये भी एक शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, लड़की को भी और लड़के को भी। अच्छा एक बात बताओ, मूर्तिकार जब भी मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बनाने के लिए क्या चाहिए? एक पत्थर उठाएगा और फिर उठाएगा छेनी और हथौड़ी, और हथौड़े से क्या करेगा? बोलो, उस पत्थर पर हजारों चोट मारेगा, उस पत्थर पर हजारों, जोर से हजारों चोट मारेगा मूर्तिकार, चोट मारेगा, और वो हर चोट को वो पत्थर, हर चोट को वो पत्थर सहेगा 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 सहेगा, तभी वह पत्थर भगवान बनकर रहेगा। और चोट खाते खाते टूट गया तो उसकी मूर्ति नहीं बनेगी। बस इसी तरह मेरी मां, आप भी अपने बेटी को, अपने बेटे को कुछ बातें सहन करना, जीवन में रहना सिखाओ। आजकल की लड़की बोलती है मैं कमाती हूं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मैं सेल्फ डिपेंड हूं, आत्मनिर्भर हूं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। हाँ, आज के जमाने में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, मैं भी तो कमा सकती हूं।
मैं भी तो लड़की हूं, सब कर सकती हूं, पढ़ी लिखी हूं। हाँ, आजकल लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? लड़ने के लिए। आजकल पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं लोग? घमंड के लिए, कि मैं पढ़ लिख के घमंड कर सकती हूं, कर सकता हूं, देख मैं भी पढ़ी हूं, पढ़ा हूं। अरे भाई, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम अभिमानी हो जाओ। पढ़ाई का मतलब ये है कि रिश्ते चलाना तो सीखो। आप इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको रिश्ते चलाने नहीं आते, तो सीधी बात तो ये कही जाएगी कि आप पढ़े लिखे हो ही नहीं। पढ़े लिखे होते तो रिश्ते ना चला लेते, तुमसे रिश्ते चले नहीं। एक आईएएस आईपीएस की कथा मैं आपको सुनाऊं। एक साहब थे, वो आईपीएस हो गए, बड़े पद पर चले गए, आईएएस हो गए। दो अलग व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग पद पर चले गए। अब उन भैया साहब का हुआ ब्याह, एक थी महिला, एक थे पुरुष, दोनों बड़े पदों पर हैं। तो महिला का विवाह हुआ और पुरुष का भी हो गया। अब दोनों की गृहस्थी स्टार्ट हुई। अब जब दोनों की गृहस्थी स्टार्ट हुई तो हुआ क्या कि उन लोगों ने 1 महीने बाद ही अपने अपने पति और पत्नी से तलाक लेने का निर्णय लिया। बोले हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। अब जरा सोचिए, कमिश्नर होता है और कलेक्टर होता है, ये लोग पूरा क्षेत्र चलाते हैं। जिस क्षेत्र का कलेक्टर है पूरा क्षेत्र उसके अंडर में आएगा, पूरी पब्लिक उसके अधीन रहेगी, वो एक प्रकार का राजा है। ये सब कुछ चलाते हैं, शहर को चला लेते हैं, लेकिन अपना परिवार नहीं चला पाते। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कलेक्टर कौन है? जो अपने रिश्तों को चला ले। पहले रिश्तों को चलाना सीख लो, फिर तो शहर, गांव, जनपद, तहसील सब शाखाएं चल ही जाएंगी। क्या कहते हैं आपको सब चलाना आ गया। आप राज्य को चला रहे हैं लेकिन आपको रिश्ते चलाने नहीं आए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको राज्य चलाना आ गया पर रिश्ते चलाने नहीं आए। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप क्षेत्र को चलाना सीख गए पर रिश्ते चलाने नहीं आए। तो मुझे आप ही बताइए कि कौन व्यक्ति सफल है आपकी नजर में? बड़ा व्यापार चलाना सीख गए, आप बड़े बिजनेसमैन हो गए पर परिवार चलाना नहीं सीख पाए। इसलिए व्यापार में 100 नंबर लाए हो तो परिवार में भी 100 नंबर लेकर के आओ और रिश्तों को बेहतर चलाओ। और ये तब चलेगा जब 2 बात सहन करने के संस्कार आपके अंदर होंगे। दशरथ जी, अच्छा जरा सुनना, भगवान राम ने माता सीता को देखो वनवास जाना पड़ा, कुल्हाड़ी लेकर माता सीता को जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी। क्या समय बता के आएगा? माता सीता ने हर समय को सहा है। अच्छा, सीता माँ भी बोल देती कि मैं राम के साथ नहीं रहूंगी, अब इन्होंने मुझे वनवास भेज दिया। आज की सीता होती तो सचमुच राम को तलाक दे देती। बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आज की सीता होती तो अपने राम को तलाक जरूर देती। लेकिन सीता मैया से वन देवी ने आकर कहा, एक महिला आई सीता माँ के पास और सीता माँ से कहा, सीता तो ऐसा कर राम को छोड़ दे। सीता मैया बोली, क्या कह रही हो आप? बोले, राम ने तुम्हें वनवास भेज दिया, राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, राम के द्वारा तुम इतने कष्ट पा रही हो, राम को छोड़ दो। सीता मैया ने कहा कि मेरा जब भी इस धरती पर जन्म हो मुझे पति के रूप में राम ही प्राप्त हो, मुझे नहीं छोड़ना। क्यों? राम ने तुम्हें इतना कष्ट दिया। सीता मैया ने कहा, राम ने मुझे कहां कष्ट दिया? सीता मैया बोली, राम ने कष्ट नहीं दिया, मुझे राम ने वनवास नहीं भेजा। तो बोले, मैं अपनी मर्जी से वनवास आई हूं। क्यों? बोले, मुझे 2 बच्चे हैं ना मेरे, लवकुश। बोले, मैं अपने बच्चों को यदि अयोध्या में जन्म देती तो मेरे बच्चों को संस्कार ना मिलते, कल उन्हें भी यदि जंगल जाना पड़े तो इसलिए मैं अपने बच्चों को जंगल में जन्म देने आई हूं, ताकि जंगल में रहूंगी, बचपन संतों के पास गुजरेगा, जंगल में गुजरेगा तो वो बड़े होकर के हर परिस्थिति में रहने के लिए मजबूत हो जाएंगे। यदि अयोध्या में मैं रही तो अयोध्या में माता कैकई हैं, जैसे कैकई ने मंथरा ने कैकई को भड़काया, ऐसे अयोध्या में कहीं मेरे बच्चों को कुसंग ना मिल जाए तो कुसंग से निकाल कर मैं सत्संग में लेकर के आई हूं अपने बच्चों को। इसलिए राम का दोष नहीं है, और राम ने थोड़ी कहा कि सीता वनवास जाओ।
राम के ऊपर तो प्रजा का दबाव था। धोबी ने कहा अपनी पत्नी को कि मैं सीता राम थोड़ी हूं जो सीता को रख लूं, और पूरी प्रजा में हल्ला उड़ गया कि राम ने रावण के यहां से आई सीता को रख लिया, पता नहीं सही है कि गलत है। सीता मैया बोली कि राम जी ने मुझे छोड़ी वनवास भेजा है, उनका अपराध छोड़ी है, अपराध तो उन लोगों का है जिन लोगों ने मेरे पे लांछन लगा दिया बिना पड़ताल किए, बिना जाने समझे। अब लोगों का मुंह है, क्या कहें, किसको कहें। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सच बताओ, सीता मैया को वनवास राम ने भेजा है कि प्रजा ने? उत्तर दो जोर से, किसने? अरे भैया, प्रजा ने वनवास भेजा है। राम ने वनवास भेजना होता तो राम जी उसी दिन भेज देते जिस दिन रावण के यहां से सीता जी आई हैं। बोलो मेरी मां, उसी दिन भेज देते ना। इसका मतलब राम जी को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत किसको ही? प्रजा बोली कि सीता जी परीक्षा दो आप, कि आप शुद्ध हो कि पवित्र हो कि अपवित्र हो, रावण के हाथ से आई हो। दुनिया को उंगली उठानी है, दुनिया को आरोप लगाना है। राम ने आरोप नहीं लगाया सीता मां पर कि तुम सही हो कि गलत हो। अच्छा सच बताओ, ठंडे दिमाग से सोचो, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाया है कि दुनिया ने? जोर से, प्रजा ने लगाया। अच्छा सुनो, फिर क्या हुआ? अब आप एक सवाल मेरे से करो कि महाराज जी चलो माना कि प्रजा ने आरोप लगाया, तो किसी के कहने से कोई पति अपनी पत्नी को थोड़ी छोड़ता है, तो राम ने क्यों छोड़ दिया? भाई किसी के कहने से पति थोड़ी छोड़ देगा अपनी पत्नी को, तो राम ने क्यों छोड़ा? तो सुनो, राम जी केवल पति होते तो राम जी सीता को ना छोड़ते कि मेरी पत्नी मैं क्यों छोड़ूं, तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं नहीं छोड़ता। लेकिन राम जी राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। केवल पति होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राम जी क्या हैं? जोर से, पीछे वाली मैया, राम जी क्या हैं? राजा, और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। वो प्रजा की बात सुनी, मैया को जगाना, देखो नींद आ रही गई, हाँ मैया सुनो। अच्छा सुनो, राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। अच्छा यहां एक बात और समझने की है, राम जी ने सीता जी को नहीं निकाला, प्रजा के कहने से सीता मां को जाना पड़ा। अब आप सवाल करो कि पति किसी के कहने से पत्नी को थोड़ी निकाल देगा? नहीं निकालेगा। लेकिन क्या करें, राम जी स्वतंत्र नहीं है ना, राम जी राजा हैं और राजा हमेशा प्रजा के अधीन होता है, उसे प्रजा की बात सुननी पड़ती है। अच्छा प्रजा क्या कह रही है कि सीता आप अग्नि परीक्षा दो, यदि आप अग्नि में नहीं जली तो हम मान लेंगे कि आप पवित्र हो, जल गई तो आप गलत हो। चलो अब प्रजा क्या चाहती है? सीता मां की परीक्षा लेना। उत्तर, प्रजा क्या चाहती है? जोर से, प्रजा क्या चाहती है? सीता मां की परीक्षा लेना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीता मां ने जब प्रजा ने कहा कि आप परीक्षा दो, तो सीता मैया ने परीक्षा क्यों नहीं दे दी? क्यों भैया? प्रजा कह रही है कि आप परीक्षा दो, कि आप सही हैं कि गलत। सीता ने क्यों नहीं परीक्षा दी? सीता मैया ने क्यों नहीं दी बताओ? सुनो, सीता मैया चाहती तो तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती और साबित कर देती कि मैं पवित्र हूं, पर सीता मैया ने अग्नि परीक्षा नहीं दी। क्यों? राम जी ने कहा कि सीता जी दे दो परीक्षा, इनका मुंह बंद हो जाएगा। सीता मैया बोली प्रभु मैं परीक्षा तो दे दूं, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना नहीं है, जिन लोगों का भरोसा ना हो उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं अब इनके साथ, इनकी राजमाता बनकर, इनकी महारानी बनकर मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना ही नहीं। सीता मैया बोली मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मुझे रहना नहीं है। लेकिन आपके बच्चे मेरे गर्भ में हैं, यदि मैं अभी चली गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे जो पेट में हैं, तो पहले मैं इनको जन्म दे दूं, इनका पालन पोषण कर दूं, संस्कार दे दूं, आपको सौंप दूं। जिस दिन सौंपूंगी उसी दिन मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण भी दूंगी और इनको सबको विदा भी करूंगी।
तो क्या करें, इतने दिन कहां रहो। अब ये सीता और राम की बात चल रही है अकेले में कि इतने दिन क्या करो, जब तक बच्चे नहीं होते तब तक कहां रहो। तब सीता मैया ने कहा कि आप मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दीजिए। तो सीता मैया के कहने पर वनवास राम जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में छुड़वा दिया। सीता जी वहां चली गईं, बच्चे हुए, लवकुश का जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, संस्कार, वाल्मीकि जी ने अस्त्र शस्त्र दिए, इतना बलवान हो गए कि हनुमान जी को भी पराजित कर दिया लवकुश ने। सीता मैया यही तो चाहती हैं कि मेरे बच्चों को आने वाले समय पे पता नहीं किससे लड़ना पड़े, क्योंकि सीता मैया देख चुकी हैं कि राम को रावण से लड़ना पड़ा, मेरे बच्चों को पता नहीं किस राक्षस से लड़ना पड़े, तो ताकत तो चाहिए। समझ लो, हर परिस्थिति से लड़ना ये बच्चों को मां सिखाती है। सीता जी ने लवकुश को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया। आप मेरी मां अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, हार ना माने। तुम्हारे बच्चे जरा भी कष्ट पाते हैं ना तो आत्महत्या करने की सोचने लग जाते हैं। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपने हर परिस्थिति से बच्चों को लड़ना नहीं सिखाया। भाई समय तो बदलेगा सबका, समय तो बदलना ही है, लड़ो ना, समय से लड़ना पड़ता है। अब सीता मैया के लवकुश तैयार हो गए, अब वाल्मीकि जी लेकर चले, सीता मैया पीछे पीछे, वाल्मीकि जी आगे लवकुश को लेकर। अब लवकुश ने कहा राम जी से कथा सुनाई, तो राम ने कहा बालक तुम कौन हो? तो लवकुश ने कहा प्रभु मैं आपका पुत्र हूं, हम दोनों आपके बेटे हैं, लव और कुश। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे पुत्र हैं? भाई कोई भी बच्चा है कह दे मैं आपका बेटा हूं, कैसे माना जाएगा? बोले मां कहां है? तब सीता मैया आई, तब सीता मां ने कहा कि हे प्रभु अच्छा एक बात बताओ, जब सीता मैया जंगल गई उस समय बच्चे नहीं थे, और अब बच्चे आकर कह रहे हैं कि राम आप हमारे पिता हो, तो प्रजा को तो और डाउट हो सकता है कि जंगल में रही सीता जी, पता नहीं किसके बच्चे हैं, क्योंकि आरोप पहले ही लगा चुके हैं कि रावण के पास। इसलिए राम को वहां शक्ति से पेश आना पड़ा। राम जी ने कहा मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पुत्र हैं? तब सीता मैया आई और अब परीक्षा स्टार्ट होती है। सीता मैया ने कहा कि हे प्रभु राम, मैं आपकी पत्नी सीता और ये दोनों पुत्र आपके हैं। हे पृथ्वी माता, यदि ये दोनों पुत्र राम के हों तो हे पृथ्वी माता आप फट जाइए और मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, रावण के यहां रहकर भी यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूं और प्रजा का लगाया आरोप गलत है, तो हे पृथ्वी मां आप मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। बस ये कहना था कि पृथ्वी माता प्रकट हुई और पृथ्वी माता की गोद में सिंहासन लेकर मां प्रकट हुई और माता सीता पृथ्वी माता की गोद में समा गई। सारी प्रजा ने आरोप लगाया था, सब चरणों में गिर पड़े, माता क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। माता ने कहा अब तो भूल हो ही गई, हमारी तरफ से तो क्षमा है, परंतु आपको भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी ना बोला करो। आपके बोलने से किसी का घर उजड़ सकता है, किसी की गृहस्थी बिगड़ सकती है, किसी का जीवन समाप्त हो सकता है आपके बोलने से। इसलिए बोलने से पहले विचार किया करो कि क्या बोल रहे हो। कुछ भी ना बोला करो, मुंह है तो कुछ भी बोल डालेंगे नहीं। सारी प्रजा ने क्षमा मांगी और पृथ्वी मां प्रकट हो गई, मां को लेकर, सीता मैया को लेकर धरती पर समा गई। माता ने यही कहा कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए, यदि ये पुत्र राम के हैं तो पृथ्वी फट जाए। फट गई, लोगों को प्रमाण मिल गया कि सीता जी पवित्र हैं। लेकिन अब प्रमाण तो मिल गया, लेकिन अब सीता मैया चली गई। कई बार आप लोग किसी का दिल दुखाते हैं, आप तो बोलकर सो जाते हैं, जिसके लिए बोला है वो सोया होगा कि नहीं, उसे नींद आई होगी कि नहीं। कुछ भी ना बोला करो, किसी के लिए भी ना बोला करो। आजकल तो लोग कुछ भी बोलते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल किसी के लिए भी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, क्योंकि ना बोलने का पैसा लग रहा है ना लिखने का। विचार करिए, बिना जाने जरा सोचिए, बिना जाने पहचाने लोगों ने सीता मां पे आरोप लगा दिया, तो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं क्या आपने देखा है कि वो गलत है? आपने अपनी आंखों से देखा है? उत्तर दो जोर से।
कई बार आप कहते हो वो गलत है, वो गलत है, वो तुमने देखा है? हाँ, तुमने देखा हो तो जरूर गलत कहो, पर तुमने देखा नहीं और तुम गलत कह रहे हो, और वो सही हुआ और तुम गलत कह रहे हो, तो तुम्हें पाप लगेगा कि नहीं? बोलो। इसलिए सीता मां चली गई। अच्छा, सीता मां जब गई तो राम बिल्कुल अकेले हो गए। अब इसकी भी एक कथा है, मैं कहूं तो आपको सुनाऊं। सीता मैया का वनवास क्यों हुआ, इसका एक दूसरा कारण और है। हुआ क्या था कि राम जी, अच्छा बताओ, भगवान राम का धरती पे कार्यकाल कितने वर्षों का था? आप बताओ भैया, आपको पता है राम जी का कार्यकाल कितने वर्षों का था इस धरती पर? कितने वर्ष राम राजा रहे? सुनो, राम जी इस धरती पर टोटल 13,000 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे? 13,000। तो राम जी ने जब सीता मां को वनवास भेजा, तब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हो गए? 11,000 वर्ष। अब जो 2,000 वर्ष बचे, 11 के बाद 12 और 13, 2,000 साल की राम जी का कार्यकाल 11,000 वर्षों का ही था, पर 2,000 साल बढ़ गए। वो कैसे बढ़े वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बात लंका की है। जब राम जी ने रावण को मारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब राम जी ने रावण को मारा तो रावण के मर जाने के बाद राम से मिलने जानते हो कौन आए? दशरथ जी आए। कौन आया? कौन आया? दशरथ जी आए। और दशरथ जी आए, बोले राम, मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुमने धर्म को नहीं छोड़ा और रावण को मार दिया। पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? तब दशरथ जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे वियोग में प्राण त्यागे हैं राम, मैंने तुम्हारे वियोग में प्राण त्यागे हैं राम। अभी मेरी मृत्यु नहीं थी, अभी मेरा 2,000 साल का जीवन बाकी था। अभी मेरी आयु कितनी बाकी थी? 2,000 वर्ष। पहले के जमाने में लोग बहुत जीते थे। मेरे 2,000 साल उम्र बाकी थी। इसलिए मैं चाहता हूं राम कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं राम, कि मेरी उम्र, मेरी बची हुई 2,000 साल की उम्र तुम्हें लग जाए। मैं अपनी उम्र तुम्हें दे रहा हूं।